मिलीवर पीस की दिलचस्प मालूमात में आपको खुशामदीद करते हैं। तो आइए बढ़ते हैं आज की इस वीडियो की जानिब। तो आइए आज की इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। अस्सलामु अलैकुम। तो आइए बढ़ते हैं आज के पहले सवाल की जानिब। तो आज का पहला सवाल है, जब इंसान की रूह निकलने वाली होती है तब इंसान के पास कितने फरिश्ते आते हैं और क्या कहते हैं? आपके ऑप्शन है ए 1, बी 2, सी 4 या डी 5। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी 5। जब इंसान की रूह निकलने वाली होती है तब इंसान के पास 5 फरिश्ते आते हैं। पहला फरिश्ता उस वक्त आता है जब इंसान की रूह हलक तक पहुंच जाती है। फरिश्ता आकर कहता है कि तेरा ताकतवर बदन कहाँ गया, आज ये इतना बेबस क्यों है। और जब रूह निकल जाती है तब दूसरा फरिश्ता इससे आकर ये कहता है कि तेरी माल और दौलत कहाँ गई जो तूने जमा किया था। जब उसका जनाजा उठाया जाता है तो तीसरा फरिश्ता इससे कहता है कि आज तू इतने लंबे सफ़र के लिए निकल गया है जिससे लंबा सफ़र आज तक तूने कभी तय नहीं किया होगा। आज तू ऐसे तंग घर में दाखिल होने वाला है जहां करवट लेने की भी जगह नहीं है। और जब खबर में उतार दिया जाता है तो चौथा फरिश्ता आकर कहता है कि कल तक तू ज़मीन के ऊपर चलता था, आज तू ज़मीन के अंदर लेटा हुआ है। कल तक तू हंसता था, आज तू रो रहा है। कल तक सब तेरे साथ थे, आज तू अकेला पड़ा हुआ है। और जब कब्र में मिट्टी डाल दी जाती है और सब चले जाते हैं तो पांचवा फरिश्ता आकर कहता है कि तेरे सारे करीबी लोग तुझे छोड़कर चले गए। अगर वो रुक भी जाते तो तुम्हें कोई फायदा नहीं पहुंचता। आज या तो तुम्हें जन्नत की खुशखबरी मिलेगी या फिर जहन्नम का दर्दनाक अजाब। तो अल्लाह पाक हम सबको ईमान पर मौत अता फरमाए। तो कमेंट में आमीन ज़रूर लिखिएगा। तो आइए बढ़ते हैं आज के दूसरे सवाल की जानिब। तो आज का दूसरा सवाल है, किस नबी को आदम सानी कहा जाता है और क्यों कहा जाता है? आपके ऑप्शन है ए हज़रत आदम अलैहिस्सलाम, बी हज़रत नूह अलैहिस्सलाम, सी हज़रत हारून अलैहिस्सलाम या डी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी हज़रत नूह अलैहिस्सलाम। कश्ती नूह में सवार मखलूक़ात के ज़रिए तूफ़ान के बाद जो आबादी हुई, इसमें हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कोशिशें शामिल थी। इसलिए दोबारा दुनिया आबाद होने की वजह से आपको आदम सानी कहा गया है। तो आइए बढ़ते हैं आज के तीसरे सवाल की जानिब। तो आज का तीसरा सवाल है, हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के पैगंबर हैं, ये जिक्र कुरान की किस सूरत में है? आपके ऑप्शन है ए सूरह यासीन, बी सूरह मोहम्मद, सी सूरह अस्फ या डी सूरह फतह। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी सूरह फतह। हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के पैगंबर है, ये जिक्र सूरह फतह में आया है। इन्फॉर्मेशन इन्फॉर्मेटिव लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर से करें और ऐसे ही दिलचस्प मज़ीद मालूमाती वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल मिलीवर पीस को ज़रूर से सब्सक्राइब करें। तो आइए बढ़ते हैं आज के एक और अगले सवाल की जानिब। तो आज का अगला सवाल है, कुरान मजीद में लफ्ज़ कुल कितनी बार आया है? आपके ऑप्शन है ए 100 बार, बी 150 बार, सी 120 बार या डी 200 बार। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी 150 बार। कुरान मजीद में लफ्ज़ कुल 150 बार आया है। तो आइए बढ़ते हैं आज के एक और आखिरी सवाल की जानिब। तो आज का आखिरी सवाल है, वो कौन सी वाहिद अजीम खातून थी जिनका निकाह आसमान पर हुआ? आपके ऑप्शन है ए हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, बी हज़रत फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, सी हज़रत ज़ैनब रज़ियल्लाहु ताला अन्हा या डी हज़रत मैमुना रज़ियल्लाहु ताला अन्हा। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी हज़रत ज़ैनब रज़ियल्लाहु ताला अन्हा। वो अजीम खातून हज़रत ज़ैनब रज़ियल्लाहु ताला अन्हा है। तो ये थी आज की वीडियो। इसी तरह की मज़ीद दिलचस्प मालूमाती वीडियोस देखने के लिए वीडियो को लाइक ज़रूर से करें और अपने फ्रेंड्स और फैमिलीज़ के साथ शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।